हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल सपना की सच्ची ज़िंदगी में। आज की वीडियो हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 13 पावरफुल हैक्स जिससे आप अपने पति को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं और उसे आपकी लत लग सकती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका पति सिर्फ आपको ही देखे, आपको ज्यादा प्यार करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी पुरुष को बांधने के लिए ना तो खूबसूरती काफी है, न जिस्म, न ही बार बार कॉल करना, बल्कि सिर्फ तुम्हारा होना ही उसे तुम्हारी लत बना सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगी? सोचो, एक ऐसा मर्द जो भीड़ में हो, काम में हो, दोस्तों के बीच हो, लेकिन उसके दिमाग में एक ही नाम घूमता रहे, तुम्हारा। उसे समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस हर चीज में तुम्हारी कमी महसूस हो। वो तुम्हारी मुस्कान को याद करके मुस्कुराए, तुम्हारी आवाज को याद करके बेचैन हो जाए और तुम्हारी मौजूदगी के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान है। ये इंसानी दिमाग की सबसे गहरी सच्चाई है। और आज मैं तुम्हें वही बताने जा रही हूँ जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा। एक लड़की थी, बिल्कुल आम, ना बहुत गोरी, ना बहुत स्टाइलिश, ना ही सोशल मीडिया की क्वीन। लेकिन उसके जीवन में एक बात अजीब थी। जिन पुरुषों से भी उसका जुड़ाव हुआ, वे उससे आसानी से निकल नहीं पाए। कोई सालों बाद भी उसे याद करता रहा। कोई शादी के बाद भी चुपचाप उसका नाम सोचता रहा। कोई उसे खोने के बाद खुद को खो बैठा। लोग कहते थे, इसमें ऐसा है क्या? और सच बताऊं तो बाहर से देखने पर कुछ भी खास नहीं दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती थी। वो पुरुष को पकड़ती नहीं थी, वो पुरुष को अपनी लत बना देती थी। आज की दुनिया में ज्यादातर औरतें एक ही गलती करती हैं। वे पुरुष को पाने की कोशिश करती हैं। ज्यादा बात करना, ज्यादा समझाना, ज्यादा प्यार दिखाना, ज्यादा अवेलेबिलिटी। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा दोगी उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा काम नहीं करता। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसका दिमाग में वजन कम हो जाता है, और जो चीज धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है, वही लत बनती है। सोचो, जब तुम किसी गाने को पहली बार सुनती हो और वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गाना हर जगह बजने लगे, तो क्या होता है? तुम उससे ऊब जाती हो। लेकिन वही गाना अगर कभी कभी अचानक किसी खास पल में बजे, तो वो दिल में उतर जाता है। पुरुषों का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे उस औरत के आदी नहीं होते जो हर समय उपलब्ध हो, बल्कि उस औरत के जो उनकी जिंदगी में एक खास एहसास छोड़ जाती है। एक उदाहरण सुनो। एक पुरुष था, बहुत आत्मविश्वासी, करियर में आगे, कई लड़कियां उसके पीछे थी। उसे लगता था कि वो कंट्रोल में है। फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की ज्यादा सवाल नहीं करती थी, वो हर बात पर अपनी राय नहीं थोपती थी, वो उसे ये एहसास नहीं दिलाती थी कि वो उसे पाना चाहती है, बल्कि वो बस अपने आप में सहज थी। जब वो हंसती थी तो पूरी तरह हंसती थी। जब वो चुप होती थी तो उसकी चुप्पी भी कुछ कहती थी। और सबसे बड़ी बात, वो लड़की उसे पूरा एक्सेस नहीं देती थी। कभी कभी वो मौजूद होती, कभी कभी नहीं, लेकिन जब होती तो उसकी मौजूदगी उस पुरुष के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती। धीरे धीरे वो पुरुष बदलने लगा। वो उसी लड़की की बातें याद करने लगा। उसे महसूस होने लगा कि बाकी सब बातचीतें खोखली हैं। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो उसी के बारे में सोचता रहता था। और यही है असली लत। लत तब बनती है जब दिमाग किसी अनुभव को बार बार दोहराना चाहता है। अब सवाल ये है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे तुम सिर्फ अपनी नजर, अपनी मुस्कान और अपनी बातों से किसी पुरुष को अपनी ओर खींच सकती हो? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हें पहले ये समझना होगा कि पुरुष क्या चाहता है। और नहीं, वो सिर्फ शरीर नहीं चाहता, वो एक एहसास चाहता है जिसे वो शब्दों में नहीं समझा पाता। वो चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा हो जो उसे जज ना करे, जो उसे छोटा महसूस ना कराए, जो उसे बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि उसकी दुनिया में शांति और रहस्य दोनों लेकर आए। जब तुम किसी पुरुष से बात करती हो और हर बात का जवाब तुरंत देती हो, हर भावना तुरंत जाहिर करती हो, तो तुम उसके दिमाग को कुछ सोचने का मौका नहीं देती। लेकिन जब तुम कभी कभी रुक जाती हो, जब तुम हर राज्य तुरंत नहीं खोलती, जब तुम्हारी आंखों में कुछ अनकहा रह जाता है, तब उसका दिमाग सक्रिय हो जाता है। वो सोचने लगता है, और जो चीज दिमाग में घूमने लगे, वही धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। एक और कहानी सुनो।
एक लड़की थी जो हमेशा शिकायत करती थी कि पुरुष उसे हल्के में लेते हैं। वो बहुत प्यार देती थी, बहुत केयर करती थी, फिर भी अंत में वही अकेली रह जाती थी। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं खुद को भी उतना ही महत्व देती हूँ जितना सामने वाले को? और वहीं से सब बदल गया। उसने खुद की जिंदगी को प्राथमिकता देना शुरू किया, अपने शौक, अपने दोस्त, अपनी खुशी। जब वो किसी पुरुष से मिलती तो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। और यही बदलाव पुरुष को सबसे ज्यादा आकर्षित करने लगा, क्योंकि अब वो उनसे कुछ मांग नहीं रही थी, बल्कि अपने साथ जुड़ने का मौका दे रही थी। समझो इस बात को गहराई से। जब तुम किसी को जरूरत बनाती हो तो वो बोझ बन सकता है, लेकिन जब तुम किसी को अनुभव बनाती हो तो वो लत बन जाता है। पुरुष उस औरत के पीछे भागता है जिसके साथ वो खुद को अच्छा महसूस करता है, जिसके साथ वो खुद को खोकर भी खुद को पा लेता है। तुम्हारी मुस्कान तब असर करती है जब वो सच्ची हो, जब किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी से निकले। तुम्हारी नजर तब असर करती है जब उसमें आत्मविश्वास हो, मांग नहीं। और तुम्हारी बातें तब असर करती हैं जब वे सिर्फ शब्द ना हो बल्कि एहसास बन जाएं। जब तुम किसी पुरुष की बात ध्यान से सुनती हो, बिना बीच में काटे, बिना तुरंत समाधान दिए, तो उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है। और ये एहसास बहुत कम औरतें दे पाती हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी औरत के साथ खुद को अधूरा नहीं बल्कि ज्यादा जिंदा महसूस करता है, तब वो उससे दूर जाने की सोच भी नहीं पाता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, और ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। पुरुष उस औरत का आदी नहीं होता जो हर समय उसे साबित करने में लगी रहे कि वो कितनी अच्छी है, बल्कि वो उस औरत का आदी होता है जिसके साथ वो खुद को बेहतर महसूस करने लगता है, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो तुम किसी पुरुष से बात कर रही हो, वो अपनी परेशानी बता रहा है, अपने डर, अपनी असफलता के पल। ज्यादातर औरतें यहाँ या तो उसे सलाह देने लगती हैं, या उसे सही गलत समझाने लगती हैं, या फिर खुद की कहानी जोड़ देती हैं। लेकिन जो औरत उसकी लत बनती है वो कुछ और करती है। वो बस सुनती है, पूरी मौजूदगी के साथ, उसकी आंखों में देखकर, बिना जज किए। वो उसे ये एहसास देती है कि यहाँ उसे मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। और पुरुषों के लिए ये एहसास बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद करती है। धीरे धीरे वो पुरुष उसी एहसास की तलाश करने लगता है। उसे बाकी लोगों के साथ बात करते हुए भी वही शांति नहीं मिलती, और बिना जाने, बिना समझे, उसका दिमाग उस औरत को सुरक्षित जगह मानने लगता है। यहीं से भावनात्मक लत शुरू होती है। अब एक और सच्चाई सुनो। पुरुष पीछा नहीं करते उस औरत का जो खुद पीछा कर रही हो। वे पीछा करते हैं उस एहसास का जो उन्हें खुद के करीब लाता है। इसलिए जब तुम हर समय मैसेज करती हो, हर समय पूछती हो कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, तो तुम उसके दिमाग को आराम नहीं देती। लेकिन जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहती हो, जब तुम जवाब देने में कभी कभी देर कर देती हो, बिना किसी गेम के, बिना किसी ड्रामे के, बस इसलिए क्योंकि तुम अपनी जिंदगी जी रही हो, तब उसकी दिमाग में एक खाली जगह बनती है। और दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो उसे भरने की कोशिश करता है, और वो जगह तुम्हारी याद से भर जाती है। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज हर घंटे कॉल करे तो कुछ समय बाद तुम्हें घुटन महसूस होने लगेगी। लेकिन वही इंसान अगर दिन में एक बार कॉल करे और उस कॉल में तुम्हें अच्छा महसूस कराए, तुम्हें हंसाए, तुम्हें सुना जाए, तो तुम उसी कॉल का इंतजार करने लगोगी। पुरुष भी ऐसे ही हैं, वे क्वालिटी को याद रखते हैं, क्वांटिटी को नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो। जब तुम खुद को कम आंकती हो तो सामने वाला भी वही करता है। लेकिन जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को संभाल कर खर्च करती हो, तो पुरुष उसे महसूस करता है। उसे लगता है कि ये औरत हर किसी के लिए नहीं है, और जो चीज हर किसी के लिए नहीं होती वही सबसे ज्यादा चाही जाती है। अब बात करते हैं नजर की। नजर सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, नजर एक एहसास है। जब तुम किसी पुरुष को देखती हो और तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होता है, शांति होती है, एक हल्की सी मुस्कान होती है, तो वो नजर उसके दिमाग में रुक जाती है। वो सोचता है इसमें कुछ अलग है। वो नजर मांग नहीं करती बल्कि बुलाती है, और बुलावा हमेशा पीछा करवाता है। बातों में भी यही जादू है। बहुत ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, सही समय पर सही शब्द, और कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी। जब तुम हर बात तुरंत साफ साफ कह देती हो तो रहस्य खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम कुछ बातें अधूरी छोड़ देती हो, जब तुम हर भावना को प्लेट में रखकर नहीं परोसती, तब उसका दिमाग खुद कहानी बनाने लगता है, और इंसान अपनी बनाई हुई कहानी से सबसे ज्यादा जुड़ता है।
एक लड़की को मैं जानता हूँ जो कभी किसी पुरुष को ये महसूस नहीं होने देती थी कि वो उसकी जरूरत है, लेकिन जब भी वो साथ होती, वो उस पल को खास बना देती थी। छोटी छोटी बातें, जैसे उसकी पसंद का ध्यान रखना, उसकी कही हुई बात को बाद में याद रखना बिना जताए, पुरुष को लगता था कि कोई है जो उसे सच में देख रहा है। और यही देखने का एहसास आदमी को बांध देता है। याद रखो, लत कभी जोर से नहीं लगती, वो धीरे धीरे बनती है। पहले याद, फिर इंतजार, फिर बेचैनी और फिर आदत। और ये सब तब होता है जब तुम खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद में रहकर जुड़ती हो। जब तुम खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देती हो तो तुम कमजोर हो जाती हो, लेकिन जब तुम खुद खुश रहना सीख जाती हो तब कोई तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। पुरुष उस औरत की ओर खींचता है जो उसके जीवन में खुशी जोड़ती है, दबाव नहीं। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं है। जब तुम बार बार दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम कितनी समझदार हो, कितनी केयरिंग हो, कितनी अलग हो, तब तुम अनजाने में अपनी ताकत कम कर देती हो। लेकिन जब तुम बस वैसी रहती हो जैसी तुम हो, अपने फैसलों में साफ, अपनी सीमाओं में मजबूत और अपने व्यवहार में सहज, तब सामने वाला खुद तुम्हारी गहराई को महसूस करने लगता है। एक पुरुष के लिए बहुत बड़ी बात होती है किसी औरत के सामने बिना डर के खुद को खोल पाना। जब वो तुम्हारे साथ होते हुए ये ना सोचे कि उसे कुछ साबित करना है, जब वो तुम्हारे सामने हार मान सकता है, थक सकता है, चुप हो सकता है, तब वो अंदर से जुड़ता है। और ये जुड़ाव शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यही जुड़ाव समय के साथ लत बन जाता है। अब यहाँ एक और सच्चाई है जो शायद कड़वी लगे, लेकिन जरूरी है। जो औरत डर से प्यार करती है वो पुरुष को दूर धकेल देती है। डर के वो चला ना जाए, डर के वो किसी और को पसंद ना कर ले, डर के वो बदल ना जाए। ये डर तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारे मैसेज में दिखने लगता है। और पुरुष डर को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब तुम भरोसे से प्यार करती हो, जब तुम जानती हो कि अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो रहेगा और नहीं चाहता तो तुम खुद को खो नहीं दोगी, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। और यही ऊर्जा पुरुष को बांधती है। सोचो, एक औरत जो कहती नहीं है लेकिन उसके होने से सब समझ में आ जाता है, जो सवाल नहीं करती लेकिन सामने वाला खुद बताना चाहता है, जो शिकायत नहीं करती लेकिन उसकी चुप्पी भी सुनी जाती है। ऐसी औरत के साथ पुरुष खुद को ज्यादा ईमानदार पाता है, और ईमानदारी सबसे गहरा रिश्ता बनाती है। अब बात करते हैं दूरी की, क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेते हैं। दूरी का मतलब गायब हो जाना नहीं है। दूरी का मतलब है खुद को इतना व्यस्त और पूरा रखना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी महसूस हो। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जब होती हो तो पूरी होती हो, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पुरुष तुम्हारी कमी को महसूस करता है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी से नाराज नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। एक बहुत आम गलती जो औरतें करती हैं, वो ये कि वे रिश्ते को ही अपनी पहचान बना लेती हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पहचान को रिश्ते से बड़ा बना लेती हो, उसी दिन रिश्ता तुम्हारे पीछे चलने लगता है। क्योंकि पुरुष उस औरत की ओर खींचता है जिसकी अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, अपना आत्मसम्मान है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर बात को शब्दों में कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान, एक शांत सा जवाब बहुत कुछ कह देता है। जब तुम हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करती, जब तुम हर भावना को जस्टिफाई नहीं करती, तब तुम्हारे अंदर एक गहराई बनती है, और गहराई हमेशा आकर्षित करती है। और सबसे जरूरी बात, खुद से जुड़ाव। जब तुम खुद के साथ खुश होती हो, खुद के साथ ईमानदार होती हो, तब तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। और जिस औरत को मंजूरी की जरूरत नहीं होती, वही सबसे ज्यादा चाही जाती है, क्योंकि वो किसी से कुछ लेने नहीं आई, वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई है। धीरे धीरे पुरुष ये महसूस करने लगता है कि तुम्हारे साथ वो बेहतर इंसान है, ज्यादा शांत, ज्यादा सच्चा, ज्यादा खुला। और इंसान हमेशा उसी जगह लौटना चाहता है जहां वो खुद को अच्छा महसूस करता है। यही वजह है कि वो तुम्हारी ओर बार बार खिंचता है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के। आखिर में बस इतना समझ लो, तुम किसी पुरुष को अपनी लत बनाने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम एक एहसास बनने के लिए पैदा हुई हो। और जब तुम एहसास बन जाती हो, तब कोई भी तुम्हें भूल नहीं पाता, क्योंकि लोग चेहरे भूल सकते हैं, बातें भूल सकते हैं, लेकिन एहसास
एहसास हमेशा याद रहते हैं। अब जरा अपने पिछले रिश्तों को याद करो। जिन जगहों पर तुम सबसे ज्यादा टूटे, वहीं तुमने सबसे ज्यादा खुद को खोया भी होगा। तुमने ज्यादा समझौते किए होंगे, ज्यादा चुप रही होगी, ज्यादा सहा होगा, और शायद यही सोचती रही होगी कि अगर मैं थोड़ी और अच्छी बन जाऊं, थोड़ी और एडजस्ट कर लूं तो वो रुक जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब तुम खुद को कम कर लेती हो, तो सामने वाला भी तुम्हें हल्के में लेने लगता है। इसलिए सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब तुम खुद के लिए खड़ी होना सीखती हो, बिना गुस्से के, बिना ड्रामे के, सिर्फ शांति से, तब तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। एक शांत ना कई बार हजार समझौतों से ज्यादा असरदार होता है। और पुरुष उस औरत की इज्जत करता है जो अपनी सीमाओं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिनसे आप अपने पति या कॉन्फिडेंट और खुद से प्यार करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी। और